दोस्तों, आज हम बात करते हैं वेदों के बारे में। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। यदि हम वेदों की बात करें तो पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहा जाता है, सामवेद के ज्ञानी को उद्गाता कहा जाता है, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है और अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तुकी तथा ऐतरेय हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय व शतपथ हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हैं व अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद हैं। ऋग्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहा जाता है, सामवेद के ज्ञानी को नारद कहा जाता है, यजुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहा जाता है, अथर्ववेद के ज्ञानी को विश्वकर्मा कहा जाता है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्णदेवराय व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद शामिल थे। अतः वेद को त्रयी कहा गया। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेदत्रय में नहीं रखते। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ मंचों या ऋचाओं का संग्रह होता है। इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों व ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त व 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित हैं। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दशराज्य युद्ध की चर्चा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा प ध नी की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं। कृष्णवेद, जिसमें गद्य की चर्चा होती है, और शुक्लवेद, जिसमें पद की चर्चा होती है। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं।
चौथा वेद है अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में जौ यानी कि यव, गेहूँ यानी कि गोधन, चावल यानी कि ब्रीही कहा जाता था। आरण्य ऐसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में हुई आरण्यक कहलाती है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है, जिसकी ट्रिक है ब्याजो, निशी, कच्छ यानी कि व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प व छंद। व्याकरण इसकी रचना व्याकरण इसमें आता है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना पाणिनि द्वारा की गई। ज्योतिष जिसका उदाहरण है व्रत संहिता, इसकी रचना वराहमिहिर ने की। निरुक्त इसमें आता है निरुक्त शास्त्र। शिक्षा इसमें आता है शिक्षा शास्त्र। कल्प इसमें आता है कल्प शास्त्र व छंद इसमें आता है छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ है भाषा विज्ञान। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्यायी कहते हैं। पुराण अब हम बात करते हैं पुराण के बारे में। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्र शर्मा ने की। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे इसे केवल सुन सकते थे। विष्णु पुराण इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहदनारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा है तथा प्राचीन है। कठोपनिषद इसमें यम व नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। मुंडको उपनिषद इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जबालो उपनिषद इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अलोपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई।
स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति से जुआ खेलने को उचित बताया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। दलितों तथा महिलाओं को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष व लड़की की आयु 12 वर्ष बताई है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 है। दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति पाई जा सकती है। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न करके इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म यानी कि सामाजिक नियम व्यवस्था, दूसरा है अर्थ यानी कि आर्थिक संसाधन, तीसरा है काम यानी शारीरिक सुख भोग, चौथा है मोक्ष यानी कि आत्मा का उद्धार। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शैशव अवस्था कहा जाता है। पहली अवस्था है ब्रह्मचर्य अवस्था, 5 वर्ष से 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा लेना ब्रह्मचर्य अवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी है गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष से 50 वर्ष यानी कि परिवार के साथ। तीसरा है वानप्रस्थ, 50 वर्ष से 75 वर्ष यानी कि सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। और चौथा है सन्यासी, 75 वर्ष से वन में तपस्या। महाकाव्य 2 प्रकार के हैं, महाभारत व रामायण। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया। अकबर के समय रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया। महाभारत, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेदव्यास द्वारा की गई। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। इसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को पारसी भाषा में रज्जबनामा के नाम से अनुवाद किया गया।